Hello friends, we are very happy to inform you that Hammurabi tablet has completed 10 years. The journey started on 9th of July 2016 and on 9th of July 2026 we have completed 10 years. ये पूरा एक टीम एफर्ट है. At the first instance, we are thankful to all our viewers, subscribers, well-wishers, supporters, जिनके वजह से हम 10 बरस तक चल पाए. एक बात मुझे कहनी है आपसे कि इवन दो आप मुझे देखते हो, मेरे इंडिविजुअल वीडियो देखते हो या मैं कोई इंटरव्यू लेता हूँ ये देखते हो, दिस इज़ नॉट अ सिंगल पर्सनस एफर्ट. एक पूरी टीम जो है मेरे साथ, जिसमें एडवोकेट्स हैं, नॉन एडवोकेट्स हैं, इनके वजह से ये 10 बरस हम ट्रैवल कर सके. जो हमारी टीम है एडवोकेट, जिसमें एडवोकेट नचिकेत कुलकर्णी, एडवोकेट राजेश देवघरकर, एडवोकेट प्रथमेश आयरे, एडवोकेट निखिल दीक्षित, एडवोकेट सत्यप्रकाश यादव, एडवोकेट अमय बाकरे, एडवोकेट ऋतुजा गुरवे, ये तो हो गई एडवोकेट की टीम. देयर आर सर्टन पीपल जो हमारे वेल विशर्स हैं, वो भी हमारे साथ हैं. उसमें है एक इंजीनियर साहब ऋग्वेद करंदीकर, एक कंप्यूटर इंजीनियर अभिजीत देवधर, उनकी बीवी मानसी देवधर, और हमारे जो पिलर है, हम उनको पिलर मानते हैं हमारे, वो है मुकेश शाह जी और विद्युत शाह जी, MNJ के ये दोनों लोग. दे आर आवर पिलर्स. इनके वजह से हम ट्रैवल कर सकें. पहले बात तो ऐसा है कि व्हेन वी स्टार्टेड दिस होल थिंग, द प्रोग्राम स्टार्टेड फ्रॉम द टी पॉट कैफे. जो फर्स्ट लेक्चर था वो एडवोकेट गिरीश कुलकर्णी साहब का था और वहाँ से ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ. कुछ समय बाद वी थॉट दैट टी पॉट थोड़ा सा कम पड़ रहा है हमको, सो हम लोग मूव हो गए सोमैया भवन में, मतलब किताब खाना जो है फोर्ट में, उसके ऊपर. वहाँ से फिर हमको लगा कि नहीं, थोड़ा सा एक और अच्छा वेन्यू में जाते हैं. फिर हम लोग चले गए इंडियन मर्चेंट चेंबर्स, जो चर्चगेट स्टेशन के सामने है, वहाँ पे हम शिफ्ट हुए. प्रोग्राम्स बहुत अच्छे से चल रहे थे. अनफॉर्चुनेटली कोविड आया और कोविड के बाद IMC बंद हो गया. उसको खुलते खुलते काफ़ी टाइम लगा और इसके चक्कर में टेक्सचर चेंज करना पड़ा हमको. जैसे कि पहले गेस्ट हमारे पास आते थे ये तीनों प्लेसेस में, फिर हम गेस्ट के पास जाने लगे, या तो गेस्ट कभी कभी हमारे यहाँ आने लगे. बट दैट थिंग इज गोइंग ऑन. आज भी वो चलता है और चलेगा. इन मीन टाइम हमने अलग अलग और सेगमेंट्स खोले, जैसे कि आई एनहेंस एडवोकेट. ये एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, 5 ईयर एंड बिलो की जिसकी प्रैक्टिस है, हम लोग उसे बुलाते थे. ही वॉज आवर गेस्ट और वो उसके टॉपिक पे बात करता है. दैट सेगमेंट इज ऑल्सो गोइंग ऑन. फिर हमने एक नया सेगमेंट खोला, आई एनहेंस स्टूडेंट, जिसमें लॉ स्टूडेंट को हम हमारा गेस्ट करके बुलाते हैं. वो स्टूडेंट अपना टॉपिक खुद चूज करता है और एक लेक्चर देता है. साथ ही में एक उपक्रम हमने किया, एक्सप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र. इसमें हम पूरे महाराष्ट्र घूमे. नियरली 33 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में गया था मैं फिजिकली. वहाँ पे हमने वहाँ के जो हमारे वकील भाई हैं उनके इंटरव्यू लिए. उनसे हमने कई अलग अलग सेगमेंट में बात की कि हिस्ट्री ऑफ कोर्ट क्या है वहाँ की, सिविल साइड कैसे चलती है, क्रिमिनल साइड कैसे चलती है, जूनियर के क्या व्यूज़ हैं, फिर महिला जूनियर के क्या व्यूज़ हैं.
तो ये पूरी एक इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की हमने। उसके बाद एक और हमने एक उपक्रम किया जिसमें हमने कहा कि अनसंग हीरोज ऑफ लीगल प्रोफेशन। क्या होता है कि एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट जो होता है उसके लिए उसका कोर्ट क्लर्क, उसका स्टेनो, उसका टाइपिस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और मुझे गारंटी है कि जो भी हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज 3 पीपल इन देयर प्रैक्टिस। उनके कभी इंटरव्यू नहीं हुए थे, तो हमने फिर वो एक सेगमेंट शुरू किया, अनसंग हीरोज ऑफ लीगल प्रोफेशन। उसमें भी हम कई जगह गए, बॉम्बे में इंटरव्यू किए, हम अकोला गए थे, हम गढ़चिरौली गए थे, हम चिपलून कोर्ट में गए थे। सो दैट सेगमेंट इज ऑल्सो आवर, एक तरह से हमारा ये उनको तरफ का ग्रेटिट्यूड है कि यस आप हमें इतना हेल्प करते हो हमारे प्रैक्टिस में, सो आपका भी एक रिकॉग्निशन होना चाहिए। देन वी केम टू नो कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन विच इज हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी एंड इंग्लिश, which was adopted on 26th of November 1949, उसके जो आर्टिस्ट और कैलीग्राफर्स थे इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। इसलिए हमने एक सेगमेंट किया, अनसंग आर्टिस्ट एंड कैलीग्राफर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एट द सेम टाइम हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहे। हमने एक नया एपिसोड्स चालू किया है, दैट इज लॉयर माइनस लॉ। इसमें हम लॉयर से बात करते हैं बट लॉ के बारे में कोई बात नहीं करते। हम उनको ये पूछते हैं कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, क्या आप स्पोर्ट्स करते हो, आपकी फूड लविंग कैटेगरीज क्या हैं, आपकी ट्रैवलिंग हैबिट्स क्या हैं, आप क्या करते हो अदर देन बीइंग अ लॉयर। तो दैट इज लॉयर माइनस लॉ। एक सोशल कमिटमेंट का एक हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट किया, बहुत ही छोटा था, एंड दैट इज कन्वर्टिंग द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट इन ब्रेल लिपि, ब्रेल लैंग्वेज में उसको हमने कन्वर्ट किया। और एक संस्था है उसको हमने वो पर्टिकुलर ब्रेल में लिखी हुई पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, समर्पण सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट, ये उस ट्रस्ट का नाम है, उनको हमने वो दिया। इस तरह से कई और कंटिन्यूस प्रोग्राम चल रहे हैं। हमने लीगल लेजेंड्स ऑफ इंडिया, इसके ऊपर भी एक छोटी सी सीरीज की है, सो दैट यू नो वी नो हु वेर दिस लॉयर्स प्रायर टू 1947। क्योंकि वो सीरीज में हमने जो लॉयर्स सिलेक्ट किए हैं दे आर ऑल प्रायर टू 1947, मतलब 1870 से लेके 1947, इसके बीच में जो अलग अलग भारत भर में जो अलग अलग लॉयर हुए, फिर कलकत्ता हो, मद्रास हो, आंध्र प्रदेश हो, मुंबई हो, गुजरात हो, इनको हमने कवर करने की कोशिश की। सिंस 75 years ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज गोइंग ऑन, हमने एक ये सोचा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी और जिसके लगभग 300 मेंबर्स थे, उनमें से हमने रैंडमली 75 मेंबर्स पिकअप किए और एक सीरीज की हमने, जो अभी भी चालू है, उसके शायद 3-4 लास्ट एपिसोड अभी आ जाएंगे इस वीडियो के बाद। दैट इज द 75 मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बिकॉज हमें यह भी जानना जरूरी है कि कौन कौन लोगों ने उनके क्या क्या विचार रखे थे, कौन से टॉपिक पे बात हुई थी, और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे उस वक्त भी बात हुई थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड, बहुत जोरदार डिबेट हुआ था। रिजर्वेशंस, सेपरेट इलेक्टोरल फॉर मुस्लिम्स, बहुत जोरदार हुआ था। सो इंटेंशन वाज कि किसने क्या बात किया है, एंड वी होप कि ऐसे ही हम काम करते रहेंगे। आप सबका बहुत ही दिल से
मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं, और जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इस पूरे 10 बरस की जर्नी में मैंने तो काफ़ी अच्छी बातें कही। अभी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ भी हमारे साथ हुई। हमारे जो डीओपी थे उदय हाटे, वो एक्सपायर हुए। ये एक बहुत दुखद घटना हमारे साथ हुई। बट फॉर्चुनेटली आफ्टर उदय, उनकी लेगेसी, उनका काम, उनकी बीवी अनुराधा हाटे और उनका लड़का सिद्धांत हाटे, इन्होंने कंटिन्यू किया है। तो इस तरह से उदय हमारे साथ हमेशा रहेगा। सो वंस अगेन आपका सभी का आभार मानता हूँ, आपको हाथ जोड़ के थैंक यू कहता हूँ कि आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए, कोऑपरेशन कीजिए, और हमारी ये कोशिश रहेगी कि अच्छे से अच्छे नए नए सेगमेंट्स आपको देते रहें। धन्यवाद।